आज हम लोग क्लास 7th हिंदी सब्जेक्ट का संस्कृति चैप्टर देखेंगे। ये संस्कृति चैप्टर के लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये संस्कृति चैप्टर जो है क्लास 7th के सेकेंड सेमेस्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा संस्कृति। इसलिए बच्चों ये संस्कृति चैप्टर जो है आपके पुस्तक में दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से आप एक दो बार रीडिंग कर दें, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बना दिया है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन है संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। मैंने बताया अभी तुरंत, भदंत आनंद कौशल्यायन है ना। संस्कृति पाठ के लेखक जो हैं, लिखने वाले भदंत आनंद कौशल्यायन हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेखक अपने तरीके से क्या समझाने की बात करता है या क्या समझने की बात करता है। लेखक अपने तरीके से संस्कृति और सभ्यता को समझाने की बात करता है, ठीक है ना। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति एक हर समाज का, एक हर जात का अपनी अपनी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है ना। तो इस संस्कृति चैप्टर में लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन जो है संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी देना चाहें, ठीक है ना। लोगों को सिखाने चाहें कि ये संस्कृति और सभ्यता क्या चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोती भरा थाल का क्या अभिप्राय है। मोती भरा थाल का अभिप्राय है आकाश में जगमगाते तारे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं पुस्तक के ही हैं क्वेश्चन, मैंने उसका आंसर बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव संस्कृति क्या है। मनुष्य की जो ये संस्कृति की बात की जा रही है, ये मानव की संस्कृति है क्या। आंसर है मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। संस्कृति को कोई तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अविभाज्य वस्तु है। किसी स्थान विशेष पर बसे कोई विशेष जन समूह के, मतलब कोई स्थान विशेष में कुछ लोग बस गए हैं, कुछ जनसमूह हैं, तो उनके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, भाषा इत्यादि के सम्मिलित अवस्था को ही क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, ठीक है ना। हर जात का हर एक अलग अलग संस्कृति होता है ना, तो वही चीज़ है। कोई एक विशेष समुदाय का अपना अलग अलग खान पान पहनावा ओढ़ावा होता है, तो वो संस्कृति कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सभ्यता का क्या अभिप्राय है। सभ्यता, ठीक है ना। संस्कृति का अनुकरण करने को ही सभ्यता कहते हैं। मतलब जो संस्कृति है उसी को अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने को सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। सिविलाइज्ड संस्कृति है ना, सिविलाइजेशन सभ्यता। तो संस्कृति जैसे मैंने ऊपर में बताया है, एक रहन सहन पहनावा ओढ़ावा के सम्मिलित रूप को संस्कृति कहते हैं। और उसी संस्कृति के अनुकरण करने को, उसी संस्कृति में जीने और आगे बढ़ने को ही सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। आगे है आग की खोज किन कारणों से हुई। तो संस्कृति चैप्टर के अनुसार आग की खोज किन कारणों से हुई बताया गया है। खाना को पकाने, क्योंकि अर्ली मैन लोग, पूर्वज लोग जो है, जो जंगलों में जब रहते थे हमारे पूर्वज लोग, तो उस समय खाना को बिना पकाए खाते थे, कच्चा खाते थे। जो भी फल फ्रूट्स होता था, खाना पीना होता था, मांस मछली सब कच्चा खाते थे। तो सभ्य होते गए, धीरे धीरे दिमाग उनका खुलता गया, तो उनको ज़रूरत पड़ा होगा कि खाना को जो है पकाने से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो वही खाना को पकाने, ठंड से बचने, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा पाने आदि कारणों से आग की खोज हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन कौन थे, उन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की। न्यूटन जो है, हम साइंस में पढ़ते हैं, एक महान वैज्ञानिक थे। आइजक न्यूटन उसका पूरा नाम है। क्या नाम है? आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन जो है, उन्होंने गुरुत्व आकर्षण बल के सिद्धांत की घोषणा की। गुरुत्व आकर्षण बल क्या है? हम जानते हैं धरती के ऊपर कुछ जगह तक, कुछ सतह ऊपर तक जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, अगर हम धरती से ऊपर कुछ ऊंचाई तक जाकर के कोई भी चीज़ वस्तु को हम गिराएंगे तो धरती की तरफ, जमीन की तरफ ही
आता क्यों है? क्योंकि धरती में है, जो जमीन में है, क्या है? गुरुत्व आकर्षण बल है, धरती में खींचने की ताकत है। तो यही गुरुत्व आकर्षण बल के सिद्धांत की खोज की थी आइजक न्यूटन ने, जो कि एक महान वैज्ञानिक निकले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, दिमाग द्वारा मनुष्य की उन्नति, भलाई, कल्याण के लिए कोई एक नई चीज़ों की खोज की जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नया इन्वेंशन किया जाए, कोई नया खोज किया जाए, तो वैसे व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल की स्थापना, खोज करने वाले न्यूटन को क्या बोलेंगे? संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? संस्कृति चैप्टर के अंतर्गत ही सिद्धार्थ के बारे कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है, तो उसमें सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? सिद्धार्थ एक्चुअली अर्थात किसका नाम है? गौतम बुद्ध, जो बुद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, फाउंडर हैं गौतम बुद्ध, उसी का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना। सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। तो वही सिद्धार्थ के बारे यहाँ कहा गया है कि वो घर क्यों त्याग दिया गौतम बुद्ध, जो कि राजा सुदोधन और माँ महामाया का बेटा था, उन्हें राजा रानी का बेटा था। राज परिवार में जन्म लेने पर भी, शादी करने के बाद भी उसे सांसारिक सुख नहीं पसंद आया और आध्यात्मिक खोज, ईश्वर की खोज के लिए वो पत्नी का त्याग कर घर त्याग करता है। एक बेटा, एक पत्नी को और एक राजमहल के सुख को वो त्याग करते हैं, ईश्वर की खोज में, आध्यात्मिक खोज में वो अपना घर त्याग देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? हाँ, किसी स्थान विशेष पर बसे कोई विशेष जनसमूह के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा इत्यादि के सम्मिलित रूप को संस्कृति कहते हैं, ऊपर में जिक्र किया गया है। जबकि संस्कृति का अनुकरण करने वाले को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये पुस्तक का ही क्वेश्चन है, उसका हल किया हुआ आंसर है। ठीक है। तो है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसे परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक एवं वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। ठीक है ना। ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है कि यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से लिया गया है ये सेंटेंस जो लिखा गया है। पहली चीज का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पहली चीज जो दिया हुआ है, यहाँ पर पहली चीज, उसका मतलब क्या बताया गया है? तो उसका आंसर होगा, यह उपयुक्त पंक्ति जो है संस्कृति पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। जैसे हम लोग संस्कृति चैप्टर देख रहे हैं, तो यह सेंटेंस भी संस्कृति पाठ से ही लिया गया है, उसी को उद्धृत है कहा गया है। ठीक है। पहली चीज का आशय या मतलब उस वस्तु से है जो पहली बार खोज किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यही सेंटेंस है कि इस सेंटेंस से संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूटने का परिणाम क्या होगा? स्पष्ट कीजिए। कहा जा रहा है, और एक बार पढ़ रही हूँ सेंटेंस, संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूटने का परिणाम क्या होगा? आंसर देखते हैं। संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूटने पर समाज में लोग एक दूसरे को, लोग जो है, हानि या नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे। इसलिए समाज में संस्कृति का बना रहना बेहद जरूरी है, तभी जाके हमारा समाज आगे उन्नति की ओर बढ़ पाएगा। ठीक है ना। अगला सेंटेंस है, असंस्कृति और असभ्यता का तात्पर्य अर्थ स्पष्ट कीजिए। असंस्कृति का मतलब या तात्पर्य अकल्याणकारी भावना से है जो समाज को हानि पहुंचाता है, और असभ्यता का मतलब ऐसी संस्कृति जो समाज के लिए बाधा या रुकावट उत्पन्न करती है। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है संस्कृति चैप्टर का ही क्वेश्चन में है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। पृथक मीन्स अलग कीजिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, उपयोग, अनेक, प्रवृत्ति, अपरिचित, महामानव, अभिभाज्य। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। मैंने बहुत बार बताया है कि उपसर्ग में शब्द के आगे तरफ जोड़ा जाता है, प्रत्यय में प से पीछे होता है। प्रत्यय प से शुरू होता है, पीछे भी प से। तो याद करने के लिए मैंने टेक्निक बताया है, तो उसको याद करना है, ठीक है ना। उपसर्ग में आगे जुड़ता है शब्द, ठीक है ना। तो उपयोग, उपयोग में उपसर्ग क्या होगा, उप होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया उप। और मूल शब्द जो है योग है, ठीक है। उसी तरह अनेक, अनेक में आगे क्या जुड़ा हुआ है, हर्षा, तो यही हर्षा है उपसर्ग, और मूल शब्द है नेक, ठीक है ना, नेक। अगला वर्ड है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में उपसर्ग आगे क्या जुड़ा हुआ है, प्र दिया हुआ है, प्र, और मूल शब्द है वृत्ति, ठीक है। अपरिचित में आ आगे जुड़ा है यानी उपसर्ग है, और परिचित, ये परिचित जो है वो मूल शब्द है, ठीक है ना। महामानव, महामानव में उपसर्ग क्या है, महा है उपसर्ग, ठीक है, और मूल शब्द जो है मानव है। अभिभाज्य में उपसर्ग क्या है, हर्षा है, हाँ, और मूल शब्द है विभाज्य। अब देखेंगे अगला है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रत्यय मीन्स पीछे, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, तो पीछे तरफ जुड़ता है। इसको याद कर लेने से इजी हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय बनाने, ठीक है ना। तो मूल शब्द है सभ्यता, सभ्य, मूल शब्द है सभ्य, देखो ठीक है ना, सभ्य मूल शब्द। और पीछे क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय मीन्स पीछे ता, तो प्रत्यय क्या है, ता है। योग्यता में मूल शब्द क्या है, योग्य, ठीक है ना, और पीछे क्या जुड़ा है, ता, तो ये है प्रत्यय ता। उसी तरह पूर्वज में मूल शब्द क्या है, पूर्व, पूर्व, और पीछे क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय ज, प्रत्यय ज है। मानवता में मूल शब्द मानव है, और पीछे क्या जुड़ा है, ता, तो ये प्रत्यय होगा। उसी तरह रक्षणीय का मूल शब्द है रक्षण, और प्रत्यय है इय, यहाँ दीर्घी ई बन जाता है, ये दीर्घी इस तरह का, ठीक है ना। और रक्षण मूल शब्द है, और ये दीर्घी जो है उसको इस तरह लिखा जाता है, यहाँ बड़ी दीर्घी या। उसी तरह आध्यात्मिक में मूल शब्द है आध्यात्म, यहाँ तक आध्यात्म होगा, और प्रत्यय ये हर्ष ई और ये का है ना, हर्ष ई और ये का जो है वो है प्रत्यय, इक हो जाता है। आध्यात्म मूल शब्द, इक प्रत्यय है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को मैंने बता दिया। इसी तरह से याद करके हमेशा उपसर्ग प्रत्यय के हल करते समय क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मीन्स एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों से भी जाना जाता है, बोला जाता है। जैसे कपड़ा, कपड़ा हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है, वस्त्र भी बोला जाता है, चीर भी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह बुद्धि, बुद्धि मतलब दिमाग भी कहते हैं, अक्ल भी कहते हैं। जननी मीन्स क्या भी होता है, माँ भी होता है, माता भी होता है, ठीक है। अंश, अंश मतलब होता है एक हिस्सा भी और एक भाग भी होता है। उसी तरह निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स होता है उल्टा, उल्टा, उल्टा का विलोम क्या होगा, सीधा, है ना। उसी तरह एक का अनेक, बड़ा का छोटा, अनायास का सायास, अपेक्षा का उपेक्षा, प्रथम का अंतिम, तो ये उल्टा शब्द है। इसी संस्कृति चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। जैसे आविष्कर्ता, आविष्कर्ता का मतलब होता है आविष्कारक, शुरू करने वाला, कोई नया इन्वेंशन करने वाला, खोज करने वाला। तो गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कर्ता कौन है, न्यूटन है। एक नया सेंटेंस अच्छा से बन गया, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, धरती में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका आविष्कर्ता यानी आविष्कारक कौन है, न्यूटन है,
अच्छा से साफ साफ वाक्य बन गया, ठीक है ना। उसी तरह संस्कृति से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, मनुष्य को अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। अगला वर्ड है परिष्कृत। परिष्कृत मीन्स होता है साफ। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य काम परिष्कृत रूप से करना चाहिए, अपना ड्यूटी साफ सुथरा करना चाहिए, ठीक है ना। अगला है संस्कार। संसार, संसार में आए हैं, ये दुनिया में आए हैं, तो हर व्यक्ति को अपना काम परिष्कृत करना चाहिए, ठीक है।